डॉक्टर साहब, पहले तो जरा सीपैक, पहले तो 50 अरब डॉलर का मंसूबा, फिर बढ़ते हुए 60-70 अरब डॉलर पर चला गया। और जाहिर है कि इसकी वैल्यू बढ़ने का वजह भी यही है कि वन बेल्ट वन रोड है और बहुत लंबा मंसूबा है, कई ममालिक को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है। कैसे देख रहे हैं? इनिशियल से अब तक 10 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं पिछले साल इसको, तो कैसा रहा इन 10 सालों में पूरे? जी। जी मैं ये सर। कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत सारे एस्पेक्ट की वजह से बहुत अच्छा भी रहा, यूजफुल भी रहा। और आई थिंक हमारे बहुत सारे जो चैलेंजेस और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हाईलाइट करता रहा। अच्छा इस लिहाज से रहा कि हम गवादर को फोकस में ला सके, गवादर के अंदर डेवलपमेंट हो सकी। गवादर एयरपोर्ट अब जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, अगले कुछ महीनों में उसका इफ्तिताह हो रहा है। गवादर पोर्ट के अंदर एक्टिविटी बढ़ गई। इसके अलावा हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो कि नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी है मोटरवे की, मुल्तान टू सक्खर, या नॉर्थ नॉर्थ जो कनेक्टिविटी हवेलियाँ थाकोट और रायकोट के लिए, वो इम्प्रूव हुई। ऑप्टिकल फाइबर ले हुआ चाइनीज बॉर्डर से लेके रावलपिंडी तक। इसके अलावा हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ जो एम्फोसिस था, बातें तो हम बड़े अरसे से कर रहे थे, लेकिन इन ट्रू सेंस एम्फोसिस हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आया। और रशाकई के अंदर, दाबे जी के अंदर, पंजाब में फैसलाबाद के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर डेवलपमेंट को फोकस किया गया। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मजीद बढ़े वो ये थे कि हमारे एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर अबाउट 6,000 मेगावाट की एनर्जी आई। उसके वजह से हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रुकी हुई थी, जिसमें एनर्जी के ना होने के एक मेजर फैक्टर था, वो आया। और अब हम ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा इसने ये भी साबित किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर टॉप डाउन अप्रोच हो, सिनर्जी हो, तमाम स्टेक होल्डर आपस में यूनाइटेड हो किसी चीज़ में, जिस तरह हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में हुए थे, तो और सीपेक के अंदर भी, तो हम ये बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, जिस तरह हम तकरीबन 28 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ला सके कुछ ही अरसे में, मेरे ख्याल में 6 साल में। क्योंकि शुरू के टाइम में हम इसको समझ रहे थे, हम अपनी पॉलिसी आर्टिकुलेशन कर रहे थे। और इसी के साथ साथ इसने ये भी एक्सपोज किया कि हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके क्या चैलेंजेस हैं। जब इन्वेस्टर आता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या मसाइल आते हैं, और उसी के नतीजे में फिर पाकिस्तान में फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम होना शुरू हुआ, जिसमें अभी मजीद बहुत काम होना है। तो जहाँ इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए लगे, इसके साथ साथ बहुत सारे मजीद प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एस्पेक्ट को इम्प्रूव करें।